हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन की भी अगर बात कर ले, ठीक है, मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला, बट सबसे ज़्यादा वापस कैमरा किधर पे चला गया? ट्रम्प के ऊपर। एंड कौन से टॉपिक के ऊपर? अगेन ट्रम्प टैरिफ का एक और नया बॉम्ब ट्रम्प ने यहाँ पे फोड़ दिया। और जैसे ये बॉम्ब उन्होंने फोड़ दिया, एक पर्टिकुलर सेक्टर और उससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स है, धाराशाही हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आप सभी लोगों ने यहाँ पे सुना ही होगा कि ट्रम्प ने 126% का टैरिफ यहाँ पे लगा दिया है। किस सेक्टर के ऊपर? सोलार सेक्टर के ऊपर। हाँ, इसको डिटेल में जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। आई नो काफ़ी सारे आपके डाउट्स होंगे कि जैसे अभी मैंने कहा कि एग्जैक्टली टैरिफ यहाँ पे कितने परसेंट के, कुछ जगह पे बताया जा रहा है 80 है, किधर तो 143, 150, किधर 126 भी बोला जा रहा है। क्या ये सिर्फ इंडिया के ऊपर टैरिफ है या फिर कुछ और अन्य देश भी इसमें इन्वॉल्व है? कौन से शेयर के ऊपर इस चीज़ को लेकर नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अमेरिका से कमाई करते हैं? A to Z सारी इन्फॉर्मेशन इसी केवल एक वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप देख सकते हो 25 फरवरी 2026 की बात कर ले, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे डिसीजन यहाँ पे लिया है कि सोलार इंडस्ट्री के ऊपर वो हेवी ड्यूटीज़ यहाँ पे लगाने वाले ऑन सेवरल कंट्रीज, मतलब सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं, कुछ और भी देश है उनके ऊपर हम लोग को टैरिफ लगते हुए देखने को मिलने वाला है। और इसके पीछे का रीज़न है उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। एंड जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि वो सोलार इंडस्ट्री की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? टू प्रोटेक्ट द यूएस सोलार पैनल मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। सो ये बहाना हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। इसको थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों। बट उससे पहले जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने को मिला है कि 126% का टैरिफ, यस, स्पेसिफिकली इंडियन सोलार गुड्स के ऊपर यहाँ पे उन्होंने लगाया स्पेसिफिकली। बाकी भी देशों के ऊपर है, अलग परसेंटेज है, उसके ऊपर मैं आऊँगा। बट आप देख सकते हैं यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट सेट प्रिलिमिनरी ड्यूटीज़। यस, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिलिमिनरी। अभी अभी की फर्स्ट यहाँ पे बात है, पूरा कब आएगा उसका भी डेट मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट 126% का उन्होंने टैरिफ लगाया। मतलब क्या है दोस्तों कि इंडिया से अगर सोलार यहाँ पे अगर आप अमेरिका में मंगवाते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको इतना परसेंटेज यहाँ पे टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। दैन अगर देखा गया तो और भी कुछ एशियन कंट्रीज़ को उन्होंने टारगेट किया है, जैसे कि ये देख सकते हो 86% से लेके 143% तक का टैरिफ इंडोनेशिया के ऊपर भी उन्होंने लगाया, सेम सोलार को लेकर ही। लाओस की अगर बात करें, वहाँ पे 81% का टैरिफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इससे क्या हो जाएगा कि सोलार से रिलेटेड जो गुड्स है अमेरिका में आएंगे, बट ये इतने एक्सपेंसिव हो जाएंगे कि कोई खरीदेगा ही नहीं, मतलब विदेशी प्लेयर्स के। उनके जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है उनके सोलार पैनल हम लोग को सस्ते देखने को मिल जाएंगे और वहाँ पे डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगी। तो बस उनका यही कहना है, भाई अमेरिका फर्स्ट के तहत हम लोग ये करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एक ही रीज़न है, डोमेस्टिक प्लेयर को यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। दैन अगर बात कर ले, आपके दिमाग में आया होगा ये अभी का जो 10% ये बोलो या फिर 15% बोलो, तो उसका क्या? तो उन्होंने बताया भाई ये अलग सेपरेट टैरिफ है। ये जो जनरल ग्लोबल टैरिफ जो लगाए हम लोगों ने, इसको इसमें मिक्स मत करना, ये अलग चीज़ के हिसाब से हम लोग टैरिफ यहाँ पे लगा रहे हैं। फाइन। देन अगर हम लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वाई, यही तो इंपॉर्टेंट है कि चलो ये तो समझ में आ गया कि डोमेस्टिक लोगों को आपको प्रोटेक्ट करना है, बट यहाँ पे अमेरिका का अपने साइड से एक एलिगेशन है, आरोप है। किस चीज़ का आरोप? कि ये जो एशियन कंट्रीज़ देखने को मिल जाती है, ये क्या करती है कि अपने इधर सोलार से रिलेटेड चीज़ें बनाती है, बट ये बनाते कैसे हैं? उनको सरकार से सब्सिडीज मिलती है, सरकार से मदद मिलती है। तो जिस चीज़ के लिए अगर मान लो 100 में अगर सोलार बनता होगा पूरा, जस्ट एग्जांपल, तो सरकार के मदद के हिसाब से क्या हो जाता है, उनको 60 में वो बनानी चीज़ पॉसिबल हो जाती है। और इसीलिए वो चीज़ों को इतना मैसिव लेवल पे बनाते हैं और हमारे अमेरिका में आके क्या करते हैं, सस्ते दामों में वो सोलार को डंप करते हैं, बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने सरकार से मदद मिलती है। एंड इससे क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट में अगर देखा गया तो विदेश का सोलार मान लो 60, 65 ऐसा मिलता है। हमारे लोगों का सोलार भाई $100 पे चलता है, तो कौन $100 का खरीदेगा? नहीं। तो ये जो विदेशी सोलार जो है अमेरिकन मार्केट में देखने को मिल जाता है, वो काफ़ी चीप लगता है और इसीलिए लोग उनके सोलार खरीदते हैं। और हमारे सोलार जो डोमेस्टिक प्लेयर है उनकी तो हालत ख़राब हो रही है। और ये बात ऐसी नहीं है दोस्तों, अमेरिका की अगर बात कर ले तो लगभग मोटा मोटी में रफली कह रहा हूँ 60% मार्केट शेयर सोलार का ये विदेशी प्लेयर ने कैप्चर करके रखा हुआ है। तो इसीलिए अमेरिका ने, ट्रंप ने ये फैसला यहाँ पे किया है। और ये कोई पहली बात नहीं है, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि 1500% के टैरिफ की वो बात करते थे।
सो ये हम लोगों को आइडिया पहले से ही था कि इस प्रकार की चीज़ें होने वाली है, क्योंकि ट्रंप आपको पता ही है सोलर सेक्टर के ऊपर कितने अगेंस्ट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो इससे होगा क्या, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इम्पैक्ट क्या रहेगा कि यूएस के मैन्युफैक्चरर है उनको बेनिफिट होगा, बट वहाँ के जो प्रोजेक्ट बनाने वाले वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि उनको अब हायर कॉस्ट के ऊपर सोलार यहाँ पे लेने पड़ेंगे, मतलब डोमेस्टिक लेवल से, एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट डिले भी हो जाएंगे। सो ये भी पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये तो जस्ट एक प्रिलिमिनरी ड्यूटीज देखने को मिल रही है 126% हमारे ऊपर की अगर बात करें तो फाइनल डिसीजन कब आएगा? फाइनल डिसीजन आएगा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यहाँ पे लेगा 6 जुलाई 2026 को। मतलब अभी क्या चल रहा है, फरवरी तो खत्म ही हो गया, मार्च अप्रैल मई जून, मतलब मोटा मोटी चलो 4 महीना पकड़ लो। 4 महीने के बाद फाइनल डिसीजन सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। बट अभी तक के लिए ये 126% की बात उन्होंने यहाँ पे की है। अब इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या होगा? तो इम्पैक्ट तो भाई बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत तो है यहाँ पे है नहीं। अब ये सिर्फ अगर हम हमारी इंडियन कंपनीज की बात कर ले जो सोलार में काम करती है और अमेरिका में अपना सोलार से रिलेटेड चीज़ों को एक्सपोर्ट करती होंगी, तो कोई बैन नहीं लगा है, पर 126% टैरिफ मीन्स जस्ट इमेजिन कि वो चीज़ें कितनी महंगी हो जाएगी। सो इसी चीज़ को लेकर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट आज के दिन आपने देखा होगा सोलार से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करने वाली कंपनीज में हमें दबाव देखने को यहाँ पे मिला था। जैसे कि सबसे पहला नाम तो आ जाता है वारी मतलब वारी एनर्जीज की अगर हम लोग बात कर ले तो हम सभी लोगों ने यहाँ पे देख लिया वारी एनर्जीज लगभग 14-15% तक नीचे आते हुए देखने को मिला था, लोअर सर्किट हिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बिकॉज अगर देखा गया तो उनकी जो कमाई होती है रेवेन्यू, उसमें से 33% की कमाई एक्सपोर्ट से होती है और मैक्सिमम अमेरिकन मार्केट से ही होते हुए देखने को मिल जाती है। इसीलिए वारी एनर्जी का शेयर जोरदार हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था। बट जैसे ये सारी चीज़ें सामने आई तो वारी एनर्जी के जो हेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, हितेश दोषी जी की अगर बात कर ले तो उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन भी दिया। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई ये जो 126% का टैरिफ है ये हमारे ऊपर नहीं लागू होगा। ये उन्होंने बात की है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया यहाँ पे कैसा होता है दोस्तों, 3 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है सोलार सेल, ये छोटे छोटे सेल होते हैं ना, ये ऐसे सेल लगाकर बनता है एक मॉड्यूल, और एक मॉड्यूल ऐसे 3 लाइनों में अगर आप सेट करोगे तो वो बनता है एक पैनल, और ऐसे ही 3 पैनल अगर आप ऐसे अलग अलग करके सेट करोगे तो वो बनता है आरे, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया है कि ये 126% का टैरिफ लगाया है किसके ऊपर? मान लो अभी इंडिया की बात कर ले, इंडिया के ऊपर 126 लगाया ना, कि जो सारी चीज़ें सेल भी इंडिया का है, मॉड्यूल भी इंडिया का है, पैनल भी इंडिया में बनाते हैं सरकार के सब्सिडीज़ के मदद के थ्रू, एंड अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर यह टैरिफ लगेगा। पर हम वारी वाले की बात कर ले, हम तो भाई सेल यहाँ से लेते ही नहीं, इंडिया से लेते ही नहीं, हम तो ये बाहर से मंगवाते हैं जहाँ पे टैक्सेस हमें कम पड़ता है और उसको बनाकर अमेरिका में भेजते हैं। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे बताया कि मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे हमें सरकार से कोई मदद यहाँ पे मिलती नहीं है, एंड हमारे जो इसीलिए जो सोलार वाली चीज़ें जो अमेरिका में जाएगी उसके ऊपर ये 126% अट्रैक्ट नहीं होगा। ये उनका क्लैरिफिकेशन है। हालांकि मार्केट में देखा गया थोड़ा बहुत नीचे से रिकवरी देखने को मिली, बट ओवरऑल 10-11% स्टॉक डाउन ही हम लोग को देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो प्रीमियर एनर्जीज, अभी प्रीमियर एनर्जीज भी आज के दिन 14% गिर गया, ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा सा रिकवर भी देखने को यहाँ पे मिल गया, बट ओवरऑल हम कह सकते हैं नेगेटिव मार्केट सेंटीमेंट के चलते इनके ऊपर भी प्रहार हो गया। प्रीमियर एनर्जी देखा गया ना दोस्तों तो उनका भी अमेरिका को लेकर इतना बड़ा बिजनेस देखने को नहीं मिलता है, पर मार्केट का सेंटीमेंट खराब ना, मतलब बोलते हैं ना, जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि इतने सारे बिल्डिंग्स है, ठीक है, और इसमें से ये बिल्डिंग अगर गिरती है, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट बाजू वाले बिल्डिंग के ऊपर होता है। वैसे ही कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है। विक्रम सोलार की बात करें तो ये भी 8% यहाँ पे गिर गया, एंड इनके ऑर्डर बुक में भी 16 से 20% इंटरनेशनल एक्सपोर्ट है और वहाँ पे भी खास करके अमेरिका ही है। तो इसलिए विक्रम सोलार भी 7-8% उठ गया और बाद में रिकवर हो जाता है। एंड अगेन कंपनी का भी क्लैरिफिकेशन आ गया कि यूएस ड्यूटीज वोंट डेंट अवर फाइनेंसेस। सो ये कंपनी अपने अपने साइड से क्लैरिफिकेशन दे रही है। वारी रिन्यूएबल की बात कर ले, अब वारी एनर्जी समझ में आता है, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का क्या है, तो सेम ये भी 4-5% यहाँ पे गिरा था। अगेन सेक्टर के ऊपर रिएक्शन आया था तो कोलेट्रल डैमेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सेम उसी के साथ साथ जो ये कंपनी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, ये कंपनी कौन सी है? इंसोलेशन एनर्जी। सो ये भी लगभग देख सकते हो 12.7% नीचे आ गया, ठीक है। तो ये सब इस सोलार सेगमेंट में जो जो काम यहाँ पे कर रहा है सब में हम लोग को ये दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वेबसोल एनर्जीज की अगर बात कर ले तो ये भी 3-3.5-4% यहाँ पे गिरा है। इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आया है, पैनिक देखने को मिला है तो ये भी पिट गए। और भी आपको बहुत सारे ऐसे एनर्जी से रिलेटेड, सोलार से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियाँ 3-4% यहाँ पे प्रेशर में आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब समरी क्या है, कंक्लूजन क्या है कि बॉस यहाँ पे
सोलर सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनियां यहाँ पे काम करती है उसके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग को ये प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला है। एंड हमारे ऊपर 126% का टैरिफ का अनाउंसमेंट ट्रंप ने यहाँ पे कर लिया है। इसी चीज़ का ये ब्रूटल इम्पैक्ट आज के दिन देखने को मिला था। और सबसे बड़ा बॉटम लाइन क्या देखने को मिल जाता है कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ठीक है, बट ट्रंप अपना जो टैरिफ का जो खेल है वो अलग अलग मतलब लॉ के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से यहाँ पे खेलते रहेंगे और बाजार को भी एंड सेक्टर को भी डिस्टर्ब यहाँ पे करते रहेंगे। ये इसका एक और शानदार डेमो आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है दोस्तों, जितना हो सके सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को आसान भाषा में आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। वीडियो पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।